दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम आज 22 दिसंबर को हुआ था। जो हम आज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस संपूर्ण करवा दिए हैं। अभी हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे, जो बुकलेट सीरीज आपका सी है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण करवाएंगे 1 से लेके 90 प्रश्न तक। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत किस पर आधारित है? आपका पृष्ठ तनाव पर आधारित है। पृष्ठ तनाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? आपका तो पराबैंगनी तरंग का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी तरंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, अब टू जिसे थोराइड ग्रंथि, ये थोराइड ग्रंथि थोरक्सिन नामक एक हार्मोन उत्पादन करती है, जो है क्या? जो है आपका क्या है? उपचाई दर के नियंत्रित करता। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित विटामिन में से किस एक का अग्रगामी अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है? आपका बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है कौन सा? तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से बोला, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा था? आपका तो हेनरी बिबियन डिजिरियो है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर में क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन किसके 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 विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया? आपका तो भारत के विरुद्ध। भारत में ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपका तो विजया किशोर रहाटकर है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोला गया 9, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस पर अवस्थित है? आपका किस पर है? तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर में 10 में है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आपका तो गुजरात है दोस्तों। गुजरात है। अगर छोटी की बात करें तो गोवा हो जाता। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है, कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है? तो भारत के महानिवादी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता आपका नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? तो मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संघवाद भी है, लेकिन आपका संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का संसद की निर्विवाद शक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है? सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में है, 17 व्यक्ति है मात्र। वही सबसे अधिक की बात करता तो बिहार हो जाता। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर में बोला गया है क्या? बोला गया है कि निम्नलिखित में से एक वर्ष 2023-24 भारत के कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश कौन है? तो सिंगापुर सबसे अधिक एफडीआई योगदान दिया है। कब? 2023-24 में। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है।
जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं आपका, स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, तो नेटवर्क्स या मॉडेम्स में डाटा का हस्तांतरण दर मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, तो बीट्स प्रति सेकेंड में। ऑप्शन नंबर बी। और एक वीडियो डैश के अनुक्रम से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है आपका, तो फ्रेम से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा संसाधक सॉफ्टवेयर है। संसाधक सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है, तो वर्ड वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, एमएस वर्ड, इनमें से सभी हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में इनमें से सभी दो, तो 90% चांस रहता है इनमें से सभी सही हो होता है। बोला वह सॉफ्टवेयर जिसे किसी टास्क को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पत्र लिखना कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, निम्न में से कौन सी सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा आपका नहीं है, तो कंप्यूटर की भाषा आपका बेसिक भी है, कबोल भी है, फोर्टन भी है, लेकिन लोटस जो है आपका कंप्यूटर की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो वेब ब्राउजर आपका याहू जो है नहीं है, बाकी बात सभी है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में, डैश डोमेन आमतौर पर शिक्षण उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है, इसका हो जाएगा आपका क्या, तो आपका हो जाएगा ईडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधक और संचालक तथा संयमन का कार्य करता है, वह कौन सा है आपका, तो कंट्रोल इकाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला गया है जेपीईजी का आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या हो जाएगा आपका, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 से, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में बोला गया है कि स्प्रेडशीट फाइल समांतर डैश विस्तार के साथ भंडारित तो होती है आपका, तो इसका हो जाएगा एक्सेल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका क्या है कि स्प्रेडशीट में पंक्तियों में तथा स्तंभों को प्रतिच्छेदन को डैश कहा जाता है, क्या कहते हैं आपका, सेल्स कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 में बोला, डैश वीडियो के संचालन के लिए बोला संपीड़न तकनीक है, क्या है आपका, तो एमपीईजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला गया क्वेश्चन नंबर 30 में कि डैश एक चिप है जो सीपीयू में गणितज्ञ और तार्किक निर्देश निष्पादित करती है, आपका कौन करता है आपका, तो माइक्रो प्रोसेस करता है, ऑप्शन नंबर सी का है। आइए हिंदी स्टार्ट हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है तो आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन हिंदी आप स्टार्ट हो गया। शुद्ध वर्तनी बोला, इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका व्यवहारिक सही लिखा गया है। और बोला क्वेश्चन नंबर 32 में प्रादुर्भाव कौन सही लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या है बोला अप्रदर्शित, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही लिखा गया है अनुसाधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का डी हो जाएगा। आइए बोला गया है 35 नंबर में क्या, 35 में अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 से 40 में बोला कि निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द दिए गए उसके विकल्प को चुने। बोले जिसका जन्म ना हो उसे क्या कहते हैं, वो जन्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जो वस्तु, बोला कि जो वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं? तो नश्वर कहते हैं। जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हितैषी कहते हैं। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। 41 से 42 तक निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ उनके उनके दिए गए विकल्प में चुने। बोला हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या होगा? हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ होगा घना अंधेरे होना, घना अंधेरे होना। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में बोला आंख चुराना का अर्थ क्या होता है? कतराना होगा, कतराना होगा। यह दिया गया 43 से 46 में दिया गया है आपका गद्यांश। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आइए, बोला पराधीन राष्ट्र खो बैठता है अपनी समृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गद्यांश का सही शीर्षक क्या है आपका? गद्यांश का सही शीर्षक आपका क्या है? तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होगा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान है, क्या अभिमान्य है? तो आपके देश की भाषा के लिए, देश की भाषा के लिए ऑप्शन नंबर सी है, सत्य है। देशभक्ति प्रेरित करती है, देशभक्ति प्रेरित करती है आपके अन्याय हेतु लड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है। 47 से 48 से निम्नलिखित शब्दों में से समानार्थी, समानार्थी मतलब समान शब्द का चयन करिए और विकल्प को चुनिए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 47 में मृगेंद्र का क्या समानार्थी होगा आपका? शार्दूल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धरती, धरती का समानार्थी क्या होगा? अचला हो जाएगा, अचला हो जाएगा। 49 से 50 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चयन करें, दिए गए विकल्पों का चयन करें। ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक हो जाएगा। अति का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अल्प हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गया है। आइए दोस्तों, रीजनिंग अब स्टार्ट हुआ है। रीजनिंग में बोला गया है क्या? रीजनिंग में है आपका 51 से लेकर 54 तक निम्नलिखित सूचनाओं को प्लस सुविधा पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ 2 पंक्तियों में बैठे गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठा गया है। आप पढ़ लीजिएगा, हम आपका आंसर टिक करवा देते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सामने विकर्णित विपरीत बैठा हुआ है आपका? यह क्या हो जाएगा? ए और एफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति में बोला एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं आपका? तो कौन बैठा हुआ एक ही पंक्ति में? बोला गया एक ही पंक्ति में बैठा हुआ, ए और ई हो जाएगा, ए और ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2 पंक्तियों में से एक में बैठा गया है आपका? तो एक ही में बैठा गया आपका, तो डी बी एफ हो जाएगा, डी बी एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बोला डी और ई के स्थानों को अदला बदली के बाद नए स्थान पर डी को पास बैठेगा। कौन बैठेगा आपका? डी के पास बैठेगा, तो सी और ए बैठेगा, सी और ए बैठेगा। आइए 55 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया ए और बी भाई है, सी और डी बहने हैं, ए बेटा है, डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? तो चाचा लगेगा, क्या लगेगा? चाचा लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 ए बोला ए बी और सी के बहने हैं, डी ई का भाई है और बी की बेटी ई है, डी से किस प्रकार संबंधित है? ए आपका मौसी लगेगी, क्या लगेगी? मौसी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 57 ए और बी विवाहित जोड़ा है जिसमें बी पति है, एक्स और वाई भाई है, ए का भाई एक्स है, वाई से किस प्रकार संबंधित है आपका? बी, तो साला लगेगा। आइए 58 में बोला गया है कि आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कितने है आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
और उसके बाद है कि पिकेल, पिकेल का क्या हो जाएगा आपका, आइए, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा इसका, एक मिनट नहीं, इसका पाँच हो जाएगा, क्या होगा, पाँच हो जाएगा। है के एक दो तीन, इसका कट रहा है आपका, चार होएगा। बोला गया, आइए फिर से हम दिखाते हैं, एक मिनट है। बोला गया है विगेदर का हो जाएगा, विगेदर का आपका तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका हेकल्स का आपका हो जाएगा पाँच हो जाएगा, क्या होगा, HACKLE हो जाएगा आपका, चार हो जाएगा, ठीक है ना। पिकेल का हो जाएगा, पिकेल का हो जाएगा आपका पाँच हो जाएगा, ध्यान से मिला लीजिएगा, 60 हो जाएगा। आइए 58 नंबर, 58 हो जाएगा, वही मिला दिए हैं आपका। आइए मैथ स्टार्ट हो गया है। मैथ में क्या है, 561 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है। ए को बी से 120 रुपये अधिक और सी को 120 रुपये कम मिले तो बी का भाग कितना होगा आपका, तो 76 हो जाएगा, क्या होगा, 76 हो जाएगा। आइए रेशियो का सवाल है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी का क्या होगा, मान हो जाएगा आपका। इसको बना लीजिएगा, हो जाएगा, जितना हो देख लीजिएगा एक बार, दो हो जाएगा इसका आंसर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 63 में दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, इसका बोला इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगा आपका, तो बड़ी संख्या आपका 28 हो जाएगा। बोला ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य करेगा, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य करने लगा तो कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा हुआ आपका, तो 8 दिन में पूरा हुआ है, 8 दिन में पूरा हुआ है। बोला कार बोला कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, कार बी ने 9 घंटे में कार ए 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो कार ए बोला कि कार ए एवं कार बी की गति का अनुपात कितना होगा आपका, तो आपका इसका हो जाता है, एक सेकेंड बता देते हैं, 28 28 हो जाएगा, 28:31, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ने बी से मतलब ए ने बी को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए, सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष साधारण ब्याज की एक ही दर के उधार दिए, मतलब उसने उन दोनों ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपया प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी आपका, तो 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 68 का हम सीधा आप आंसर लगा देते हैं दोस्तों। 68 में आपका बोला गया है, क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 68 का हो जाएगा 4596, ऑप्शन नंबर डी। 69 का आपका हो जाएगा क्या, 69 का आपका हो जाएगा 68 हो जाएगा। 70 का आपका हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। आइए इंग्लिश स्टार्ट हो गया है, पैसेज है इंग्लिश स्टार्ट में, आपका स्टार्टिंग में पैसेज है। अब आंसर सीधा आपको लगवा देते हैं आपका। 71 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वही 72 का क्या हो जाएगा आपका, 72 का आपका फ्रीडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, बोला 73 का आपका ए हो जाएगा, ए प्रेजेंट वॉच वाला हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 का आपका क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। आप पॉज कर करके देख लीजिएगा। 75 का आपका हो जाएगा प्रेजेंटी हो जाएगा, डी नंबर। 76 का क्या हो जाएगा आपका, एलिमेंट्री हो जाएगा, सी नंबर। 77 का क्या हो जाएगा आपका, 77 का आपका ए हो जाएगा। 78 का आपका सी हो जाएगा। 79 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 80 का आपका ए हो जाएगा। आइए 81 देखते हैं, 81 का क्या बोला गया है,
तो 81 का भी आपका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 का आपका क्या हो जाएगा, तो मैग्निफिक हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा। 83 का आपका 83 का आपका क्या हो जाएगा, तो प्लेसेंट हो जाएगा। 84 का क्या होगा, ह्यूमिलिटी हो जाएगा, ए नंबर। 85 का बी हो जाएगा, 85 का बी। वही 86 का आपका क्या होगा, 86 86 का आपका सी नंबर हो जाएगा। 87 का आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 89 88 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 89 का आपका क्या होगा, 89 का इपिथ होगा, बी नंबर। और 90 का आपका क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। टोटल हम आपको 19 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार में तो हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। धन्यवाद दोस्तों।